देखो फेडरिको वैल्वर्डे को भाई, क्या वैल्वर्डे ने क्या किया है भाई? व्हाट वाज फेडरिको वैल्वर्डे डूइंग? भाई जेन्युइनली ये मैच देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई है, हमें जूड बेलिंगम चाहिए भाई। वी नीड जूड बेलिंगम इन दिस टीम। अगर वो नहीं आएगा ना तो हमारे वांदे, सच बता रहा हूं, हम कंगले हैं मिडफील्ड में। वी हैव एलिमिनेटेड मैनचेस्टर सिटी। क्या तुम इसको बिलीव कर पा रहे हो? एंड हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले यार, सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे रे दे यूरोपा, हाला मद्रिद, आपोरला 15 ये सब कमेंट कर दो। एम करते हैं 300 कमेंट्स के लिए भाई, सब कमेंट करो आज। लिखो हाला मद्रिद, लिखो अपोरला 15, लिखो रे दे यूरोपा, लिखो जो लिखना लिखो भाई। मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी भी शॉक्ड हूं। मैं लिटरली अभी भी शॉक्ड हूं। I am still not able to process and believe that we have eliminated the defending champions Manchester City. And हाँ, तुमको एक स्टार्ट दे देता हूं। जब भी मैड्रिड ने डिफेंडिंग चैंपियन को एलिमिनेट करा है, अल्टीमेटली जाके मैड्रिड ही चैंपियन बनी है। तो कैन वी ड्रीम ऑफ द 15th UCL? कैन वी थिंक ऑफ द 15th चैंपियंस लीग? आई फील यस, आई फील डेफिनेटली यस, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को हमने एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम द कंपटीशन। साथ ही साथ बायर्न म्यूनिक ने, जिसका सो सीजन जा रहा है, उसने आर्सेनल को एलिमिनेट कर दिया। एंड नाउ वी विल बी प्लेइंग बायर्न म्यूनिक, एक ऐसी टीम जो कि बुंडेसलीगा भी नहीं निकाल पाई, एक ऐसी टीम जो थोड़ी सी वल्नरेबल हो रही है, एक ऐसी टीम जिसकी मैनेजमेंट भी क्वेश्चनेबल है। उस टीम को हम डेफिनेटली हरा सकते हैं, इसकी मैं दाद दे सकता हूं भाई। वी आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू द फाइनल। एंड यू नो, जब मैड्रिड फाइनल में जाती है, वी बीट, वी विन द फाइनल। बट अभी हम फाइनल की बात नहीं करेंगे, अभी हम बायर्न म्यूनिक की बात नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ इस मैच की बात करेंगे भाई। बिकॉज किस तरीके से मैड्रिड ये मैच जीती है, आई हैव टू सल्यूट भाई, सल्यूट भाई, सल्यूट टू कार्लो एंचेलोटी यार। जिस तरीके से उसने ये मैच को डिजाइन करा, जिस तरीके से उसने मैड्रिड के गेम प्लान को क्रिएट करा, वो एब्सोल्युटली टॉप नॉच था। मैड्रिड की इन पोजीशन क्या स्ट्रैटेजी थी ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब तुम सोच रहोगे यार वेदांत भाई, मैड्रिड ने तो सिर्फ 32% पोजीशन रखा, उसमें क्या स्ट्रैटेजी? मैड्रिड ने तो बॉल भी नहीं जीती। जितनी भी बार मैड्रिड की बॉल थी, जिस तरीके से हमने मैन टू मैन मार्क करा था, वो सब टॉप नॉच था। जो मैड्रिड ने पहला गोल स्कोर किया, जो मैड्रिड ने रॉड्रिगो के थ्रू जो गोल स्कोर किया, वो भी प्रॉपर्ली डिजाइंड गोल था, ठीक है। इट वाज नॉट एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गोल, इट वाज अ प्रॉपर्ली क्राफ्टेड गोल। एंड मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कैसे। हालैंड ने अग्रेसिवली प्रेस करके रखा था नाचो को, फोडेन बिजी था विद फर्लैंड मेंडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे यहां पर लूनेन के लिए एक ऑप्शन बच रहा था, टू पास टू रूडिगर, ठीक है। पर अब क्योंकि सिटी को अग्रेसिवली प्रेस करना है, सिटी को अग्रेसिवली पुश करना है, इसलिए रूडिगर को यहां पर कट आउट कर दिया जा रहा था बाय जैक ग्रिलिश। तो जैक ग्रिलिश अग्रेसिवली प्रेस करके रूडिगर पे आ रहा था, विच वाज ओपनिंग ओनली अ गैप फॉर कारवाहल। तो लूनेन पास प्ले करता है टू डैनी कारवाहल। अब डैनी कारवाहल पे भी तो कोई ना कोई बंदा चढ़ना चाहिए ना, तो वहां पर हुस्को ग्वार्डियोल अपना क्वार्टरबैक वाला रोल निभाते हुए वो भी बंदा आगे पुश कर रहा था। तो जैसा कि आप जानते हो कि फेदे वैल्वर्दे ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है विद डैनी कारवाहल, तो भाई फेदे वैल्वर्दे और हुस्को ग्वार्डियोल का 1v1 बैटल चल रहा था। लेकिन यहां पर चीजें बदल जाती हैं। हुस्को ग्वार्डियोल को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि भाई नहीं, तू भी अग्रेसिवली पुश कर, वी हैव टू पुश एंड प्रेस मैनचेस्टर सिटी, वी हैव टू पुश एंड प्रेस रियल मैड्रिड। वहीं पर डैनी कारवाहल ने एक पास प्ले किया टू फेदे वैल्वर्दे, बिकॉज फेदे वैल्वर्दे अब अनमार्क्ड हो चुका था, ठीक है। तो फेदे वैल्वर्दे ने अब रन निकाली, ढूंढा अपने प्लेयर्स को, विनिशियस को, बेलिंगम को, रॉड्रिगो को, क्योंकि यहां पर अब 4 मैन मैड्रिड अटैक है और वहीं पर 3 मैन सिटी डिफेंस है। सिटी डिफेंस में कौन कौन थे मैं तुम्हें बताता हूं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूबेन डियाज, अकांजी और वॉकर। वहां पर आपके लिए मैड्रिड के अटैक में रॉड्रिगो, विनिशियस, बेलिंगम और वैल्वर्डे। तो 4v3 सिचुएशन हो गई थी एंड उसके वजह से मैड्रिड अपना पहला गोल स्कोर कर पाई। इट वाज अ वेल क्राफ्टेड, वेल डिजाइन गोल बाय कार्लो एंचेलोटी एंड इसके क्रेडिट भाई उसको मिलना ही चाहिए, बिकॉज ये पूरा मैच, पूरा गेम डिजाइन किया है कार्लो एंचेलोटी ने। एंड कार्लो एंचेलोटी ने, मैं तो बिलीव करता हूं भाई, कि आउटप्ले करा है पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी को। ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला की टीम ने ज्यादा बॉल रखा, ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला की टीम ने ज्यादा चांसेस क्रिएट करे, ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला की टीम ने ज्यादा शॉट्स लिए, ये सारी बात सच है भाई। लेकिन आई डोंट गिव अ शिट भाई, आई डोंट गिव अ शिट। एंचेलोटी और रियल मैड्रिड ने इस गेम को असल में चलाया भाई, बाय लेटिंग मैनचेस्टर सिटी हैव द बॉल। ऐसे बहुत बार मौके हुए थे जहां पर मैड्रिड ने ऐसे चीपली बॉल गिव अवे करी। तुम्हें क्या लगता है इन अ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल मैड्रिड के प्लेयर्स चीपली बॉल गिव अवे करेंगे इतनी बार, बार बार? बिल्कुल नहीं भाई। दे वांटेड गार्डियोला सिटी टू हैव द बॉल, दे वांटेड दैट, ठीक है। दे वांटेड टू सिट इन अ डीप ब्लॉक एंड जिस तरीके से मैड्रिड ने परफेक्टली प्लान अपना एग्जीक्यूट करा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे ही कारवाहाल ऑन अ येलो कार्ड आया ना,
मैड्रिड ने वही करा जो मैंने मेरे प्रीव्यू में कहा था, प्ले द बैक फाइव, प्ले द बैक फाइव, बिकॉज सिटी विल गो हैम एट यू। सिटी अपने सारे बंदे बॉम्बार्ड कर देगी तुम पे, और वही मैड्रिड ने करा। मैड्रिड ने वैल्वर्डे को पीछे लिया, मैड्रिड ने वैल्वर्डे को एज अ विंग बैक यूज करा, और वैल्वर्डे को ग्रिलिश वर्सेस वैल्वर्डे आपने देखा, डोकू वर्सेस वैल्वर्डे आपने देखा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये सारी सिचुएशन बन रही थी। उसके चक्कर में मैड्रिड की जो बैकलाइन है वो और कॉम्पैक्ट हो जा रही थी, एंड ज्यादा स्विफ्टली और ज्यादा इजीली सिटी के अटैकर से डील कर पा रही थी। बिकॉज यहां पर अब क्योंकि आपने उनको आउट नंबर कर दिया ना, अगर सिटी 3-4-3 खेल रही थी, 3-4-3 बॉक्स स्ट्रक्चर में, उनका अकांजी और स्टोन्स वो डबल पिवट, सॉरी अकांजी और रॉड्री उनका डबल पिवट फॉर्मुलेट कर रहे थे, एंड उनके ही आगे थे आपके बर्नार्डो सिल्वा और आपके केविन डे ब्रुयना, एंड वहीं पर वाइड पे तो आपको मालूम ही है कौन कौन थे, ग्रिलिश, हालैंड और उनके फोडन। यहीं पर 3-4-3 से वो बार बार बॉक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक करके डे ब्रुयना को राइट हैंड साइड पे टक इन कर रहे थे, ताकि क्योंकि आपको मालूम है मैड्रिड थोड़ी सी लेफ्ट सेंट्रिक है, यहाँ पर मैड्रिड अपने ओवरलोड्स भी लेफ्ट हैंड साइड से ही बनाएगी, तो वहां पर अपने डे ब्रुयना को वहां पर थोड़ा सा टक इन अंदर राइट कर दिया, जिसकी वजह से 3-man-3 सिचुएशन हो रही थी। एंड जब वो 3-man-3 सिचुएशन हो रही थी, दोनों ही टीम की मिडफील्ड आपस में भिड़ रही थी, दोनों ही टीम आपस में 50-50 बैटल्स कर रहे थे। तो दिस वॉज अ क्रेजी गेम भाई, दिस वॉज अ टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक बाय कार्लो एंचेलोटी। एंड भाई 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 ये तो हो गई टैक्टिक्स, ये हो गई टैक्टिक्स। अब बात करते हैं इमोशंस के बारे में, अब बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में, अब बात करते हैं वाइब्स के बारे में। आई कांट फैदम दिस, आई कांट डाइजेस्ट दिस कि हमने एटिहाड पे मैनचेस्टर सिटी को एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम द चैंपियंस लीग। एक ऐसा रिकॉर्ड था भाई सिटी का पिछले 6 साल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पिछले 2018 से सिटी आर अनबीटेबल एट एटिहाड इन द चैंपियंस लीग। मैड्रिड ने क्या इस रिकॉर्ड के बारे में सोचा? क्या मैड्रिड ने बोला कि यार क्या यार, क्या ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, क्या हम कर पाएंगे? उन्होंने बोला नहीं भाई, हटाओ इस रिकॉर्ड को। हम है रियल मैड्रिड, हम है चैंपियंस ऑफ यूरोप, हम है किंग्स ऑफ यूरोप भाई। हम है किंग्स, तुम नहीं हो, हम है किंग्स। तुम 2 कौड़ी के अभी के आए हुए बच्चे से किंग हो भाई, तुम लप्पू से किंग हो तुम। हम है असली किंग, ठीक है, हम है असली किंग। दिस इज व्हाट इज द गोल्ड, दिस इज द गोल्ड भाई, दिस इज द गोल्ड। We fucking did it भाई, we fucking did it, we eliminated Manchester City भाई। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि ठीक है तुम्हें डर लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन रियल मैड्रिड कोई भी ओपोनेंट से 2 बार कंसेक्यूटिवली कभी नहीं हारती। मैड्रिड ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड बाउंसेस बैक, एंड ये हमने बाउंस बैक कराया भाई। जितने लोग को रोना है ना कि अरे मैड्रिड तो यार 1-1 था, मैड्रिड ने बॉल नहीं रखी, मैड्रिड ने शॉट नहीं लिए, आई डोंट गिव अ शिट भाई। मैड्रिड हैव द रिजल्ट, मैड्रिड हैव द रिजल्ट, मैड्रिड आर गोइंग थ्रू द सेमीफाइनल्स, एंड मैड्रिड हैव द मेंटालिटी भाई। जिस चीज के बारे में एंचेलोटी ने बोला था ना इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द लास्ट मैच, मैड्रिड हैव द मेंटालिटी भाई, एंड दैट मेंटालिटी इज क्रेजी। बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी वी विन गेम्स, बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी वी विन द चैंपियंस लीग, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी वी विल विन द अपोर्ला 15। वी विल डू इट, वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट भाई, बिकॉज दिस टीम इज फुल ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स विद सच इंडिविजुअल्स हु हैव ब्लिस्टरिंग पेस, और इतने स्ट्रांग है, इतनी ब्रूट फिजिकलिटी है कि उसकी कोई दो बात नहीं है भाई। एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से। मतलब यहां पर मुझे एक प्लेयर और को यहां पर क्रेडिट देने पड़ेंगे, एक ऐसा प्लेयर जो पिच पे बहुत टाइम से हमने देखा नहीं है फॉर रियल मैड्रिड, दैट इज केपा अरिजाबलागा। जिस तरीके से उसने गाइड करा टू आंद्रे डूनन, जिस तरीके से उसने इंस्ट्रक्ट किया कि नहीं भाई मैनचेस्टर सिटी के पेनल्टी टेकर्स यहां लेंगे वहां लेंगे, बिकॉज ऑफ हिम कहीं ना कहीं मैं तो बिलीव करता हूं कि लूनन अपने हीरोइक्स दिखा पाया, एंड उसके वजह से हम यहां पर रिजल्ट निकाल पाए। तो यहां पर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा टू केपा अरिजाबलागा। लेकिन भाई अब बात करते हैं हमारे पर प्लेयर के बारे में। वैसा तो आई डोंट थिंक कोई आज सच प्लेयर था जिसने बहुत ही खराब परफॉर्म करा हो, बट यहां पर आंद्रे लूनन, फेदे वैल्वर्दे एंड एंटोनियो रूडिगर इन पर्टिकुलर, ये 3 प्लेयर्स को ना मैं 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दूंगा। एंड ना कि सिर्फ ये गेम के, ये पूरे सीजन के ये स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं भाई रियल मैड्रिड के लिए। क्या सेव्स करे हैं यार, मतलब आंड्रे लूनन हैड 11 सेव्स इन द मैच एंड 11 क्रूशियल सेव्स भाई, बिकॉज हम जानते हैं किस तरीके से सिटी सेंट्रली प्रेस करती है, किस तरीके से वो चांसेस क्रिएट करते हैं। वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस दे कैन बी। आंड्रे लूनन डेल्ट विद देम विद वेरी ईज भाई, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू आंड्रे लूनन। जिस तरीके से सेव करे, 11 या 12 सेव करे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 9 ऑन टारगेट थे और 2 सेव्स थोड़े से बाहर जा रहे थे, लेकिन लूनन का टच लग गया। यहीं पर मैं बात करूं रूडिगर की, भाई रूडिगर व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। इतने इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, इतने इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मोमेंट, द पेनल्टी ही स्कोर्ड भाई, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट भाई। 5th पेनल्टी रूडिगर ने ली एंड ही एलिमिनेटेड एंटोनियो रूडिगर एलिमिनेटेड मैनचेस्टर सिटी भाई। तो दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज लिटरली क्रेजी। अब बात करते हैं फेदे वैल्वर्दे के बारे में। मैंने मेरे प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि भाई फेदे वैल्वर्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई हो ही नहीं सकता है, एंड मैं सही था भाई। फेदे वैल्वर्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मैड्रिड के लिए कोई था ही नहीं इस गेम में। जिस तरीके से वो कंटेन कर रहा था, जिस तरीके से वो बैटल कर रहा था विद जैक ग्रिलिश, विद जेरेमी डोकू, विद बर्नार्डो सिल्वा, दैट वाज क्रेजी।
क्रेजी भाई। एंड इस गेम में भी कहीं ना कहीं आप देख लो, जो मैड्रिड ने गोल भी स्कोर करा उसमें ट्रांजिशन में वैल्वर्डे वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बिफोर ही गिव द बॉल टू विनिसियस, दैट इज। तो ये तीन प्लेयर मेरे स्टैंड आउट प्लेयर थे, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दिया इन सारे प्लेयर्स ने। अब अगर दूसरे प्लेयर्स के बारे में बात करें भाई, मेरे को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी टू नाचो फर्नांडिस, मुझे यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी टू सर्टेन अदर प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम को लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, बट मैं यहाँ पर कह सकता हूँ विदाउट अ डाउट जूड बेलिंगम वाज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। जिस तरीके का होल्ड अप प्ले करा है, जिस तरीके से ही वाज ड्रैगिंग प्लेयर्स एंड ड्रॉइंग सिटीज डिफेंडर्स इनसाइड द मैड्रिड ऑपोजिशन, सॉरी मैड्रिड हाफ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके वजह से विनिशियस और रॉड्रिगो अपने रन्स बना पाए ज्यादा स्विफ्टली, बिकॉज आपको मालूम है यहां पर आपको आउटप्ले करना पड़ेगा भाई। तो बेलिंगम ने जिस तरीके से ड्रॉ आउट किया, दैट हैज समथिंग विच यू नीड टू गिव क्रेडिट फॉर। उसके अलावा यहां पर मैं अगर बात करूं और प्लेयर्स के बारे में, टोनी क्रूज भाई, टोनी क्रूज जिस तरीके से ड्रिबल पास कर रहा था ना अर्लिंग हालैंड को, जिस तरीके से वो ड्रिबल पास कर रहा था अर्लिंग हालैंड को, डेब्रोइना को, दैट वाज क्रेजी। जिस तरीके से वो टैकल्स प्ले कर रहा था, आज मैं उसकी पासिंग की बात नहीं करूंगा भाई, बिकॉज आज अनफॉर्चुनेटली क्रूज को उतने पासेस प्ले करने नहीं मिला, बट इन जनरल भी क्रूज जिस तरीके से स्विफ्टली विद ईज ड्रिबल कर रहा था ना, दैट वाज क्रेजी गुड भाई। तो भाई मतलब मैं तो बोलते जाऊं पर एक तरीके से तो सबके लिए 10 आउट ऑफ 10 है, जिस तरीके से हमने एटिहाड पे सिटी को होल्ड करा है भाई। आई हैव नथिंग एल्स टू से, राइट नाउ। आई विल टॉक इन द लाइव स्ट्रीम भाई, जो शायद से मैं कल करूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज इट भाई, दैट इज इट। हाला मद्रिद।